हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि वैकेंसी आ चुकी है और एक तरह का हमारे लिए एक महोत्सव होता है ये कि अब वैकेंसी आ गई है। जितनी हमें उम्मीदें की थी सब चीज़ों की, अब वो हम सब अर्जित कर सकते हैं। हम पूरी बात करेंगे हर आयाम पर कि प्री के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग अनेक अनेक चीज़ें जो हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। विकास सर और मैंने सोचा भी है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से किया जा सके। मेरी सोच इस लाइव से आने से पहले या वैकेंसी अनाउंस होने के बीच में ये थी कि 3-4 साल पहले अगर मैं खुद को देखता तो मैं क्या चाहता कि मेरे सीनियर्स मुझे क्या सलाह दे कि प्री को कैसे डील करना है, मेंस को कैसे डील करना है और इंटरव्यू को कैसे डील करना है। हम विकास सर और मैंने सोचा है कि हम आपके साथ इस कम से कम इस 2 साल की जर्नी में तो बने ही रहे और आपको हेल्प कर सके। पहले तो सब बताओ कि आराम से सांसें वासें सब आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है ना कि वैकेंसी देखते ही पहले एकदम डर का माहौल तो नहीं है। हालांकि जब पहली बार हमने वैकेंसी देखी थी तो हम तो काफ़ी डर चुके थे। तो आप बताइए कैसा है, पहले आप अपना बताइए फिर हम शुरुआत करते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। डर का माहौल तो होना ही है। वैसे आज की हमारी मुख्य चर्चा 2026 के जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसी पर रहेगी और 2026 के एग्ज़ाम पर ही सारी बातें करेंगे। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ मैं आपको, जो आपको शायद समझ आए, आप रिलेट भी कर पाए कि ऐसा ही एक दिन था। शायद 28 जून की बात है, 28 जून 2023 को, मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद 28 जून 2023 को ही आपके जैसे वैकेंसी अनाउंस हुई है वैसे ही हमारे 28 जून 2023 को एक वैकेंसी आई थी कि आरएस के लिए इतने इतने पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है। तब जिस प्रकार का माहौल था उसी प्रकार का माहौल आप में होगा। हम भी डर रहे थे कि इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो 3 बार मेंस दे चुके हैं, 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, पहले से सिलेक्टेड है, पहले कोई अलाइड सर्विस में है, पहले कोई स्टेट सर्विस में है, अपनी कोई रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहता है। उन सभी के लिए सभी चीज़ें बताऊंगा। पहला जो सवाल, मैं सवालों से ही शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल कि क्या अब पढ़ाई की शुरुआत करें तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं क्या? इसका सीधा सीधा जवाब है कि हाँ। अगर 2023 में आप मुझसे पूछते तो मैं शायद मना कर देता, पर अब जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और हमें जितना समय दिया है, शायद 6 महीने के आसपास का समय काफ़ी होता है प्री पास करने के लिए और थोड़ी बहुत मेंस की तैयारी करने के लिए। इस 6 महीने के समय में सभी को अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी रखनी है। आप जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं या जो लोग पहले से ही मेंस दे चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोग समझदार है, वो मेंस की ही तैयारी करने वाले हैं। कम से कम जो लोग पिछली बार मेंस दे चुके हैं उन्हें कम से कम 3 महीने मेंस की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम 3 महीने आप मान के चलिए कि आप जुलाई तक तो कम से कम जुलाई हाफ अगस्त तक आप मेंस की तैयारी कीजिए। आप उसमें पेपर फोर्स उतारिए। अब निबंध भी ऐड हो गया 40 नंबर का। निबंध के लिए आप पढ़ेंगे तभी आप लिख पाएंगे। आपके अंदर से कोई ख्याल उपजेंगे नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले ही कि आज से तैयारी अगर आप शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल 100% प्री भी पास कर सकते हैं, मेंस भी पास कर सकते हैं और शायद फाइनल सेलेक्ट भी हो सकते हैं। पर ये आपकी मेहनत रहेगी कि आप इतने कम समय में प्री मेंस दोनों क्लियर कैसे करें, प्री मेंस इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। दूसरी बात, जो लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिन लोगों ने पहले मेंस दे दिया है या इंटरव्यू दे दिया है उन्हें कम से कम 15 अगस्त तक तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस के अंदर भी मैं आयाम बता देता हूँ आपको। एथिक्स पर ध्यान देना चाहिए। एथिक्स के लिए यूपीएससी के पीवाईक्यू करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सिलेबस देखिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस प्रकार का 2024 का मेंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था वो काफ़ी मुश्किल पेपर था, तो पबेड को नए सिरे से तैयार कीजिए। इसके अलावा निबंध के लिए नई चीज़ें पढ़िए। अब ग्रामर का रोल कम हो गया है और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट का रोल बढ़ चुका है, तो आपको लिखावट पर ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर ध्यान देना पेपर 4 में भी। उसके बाद अगली बात हम करें दूसरे चीज़ों पर। एथिक्स हो गई, हमारी छोटी सब्जेक्ट हो गई। आप सोशोलॉजी देख लीजिए। लॉ का नया तो सिलेबस आया है जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट उठा के देख लेना है कि ये वाला सेक्शन यहाँ पर है, इस सेक्शन से मेरे को लिखना है, आपका लॉ पूरी हो जाएगी। और शायद इस बार लॉ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी आप ला सकते हो जो हम नहीं लाते। हमारे शायद लॉ में 3-4 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि लॉ में हमें पता ही नहीं होता है कि क्या क्या पूछ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक्ट होता है। पर इस बार इन्होंने डायरेक्ट सेक्शंस दे दिए है तो हमें वही धाराएं पढ़नी है और धाराओं को पढ़कर ही हमें उत्तर देना है। दूसरी बात आती है कि अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं करें।
मैं आपको यहाँ पर कोई टेस्ट सीरीज़ का नाम देखकर कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। सीधी सीधी बात है, मेरी तैयारी में टेस्ट सीरीज़ ने अहम भूमिका निभाई थी। तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। अब आपका सवाल ये भी होगा कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। प्री के लिए ऑफलाइन भी मैटर नहीं करती है और ऑनलाइन भी मैटर नहीं करती है। आप अगर ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन करना चाहे तो ऑफलाइन कर लीजिए। पर मेंस के लिए आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ही करनी चाहिए, जितना कि मेरे समझ में आता है। प्री में भी एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो टेस्ट मैंने भी प्री के दिए थे, तो मैं खुद टिप लिया करता था कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा कॉपी में देख लेते हैं, क्या ही पता पड़ रहा है किसको नंबर 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे तो थोड़ा मेरिट में ऊपर चल जाएंगे, या जो इस भी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर रैंक आ जाएगी तो खुश हो जाएंगे। पर आप जो अगर ऑफलाइन में ईमानदारी से टेस्ट देते हैं और वहाँ पर अपनी रैंक का ध्यान रखते हो, तो आप बिल्कुल आराम से प्री मेन सब कुछ आराम से क्लियर करके निकल जाओगे। अब इकोनॉमी की बात करें, आप सभी लोग जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहता है वो भारत की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी तो आप सभी को पता है कहाँ से क्या कवर करनी होती है, परंतु भारत की इकोनॉमी का आपको पता नहीं होता कि इंडिया की इकोनॉमी आपको किस सोर्स से कवर करनी है, किस तरीके से कवर करनी है। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जब मेंस होगा आपका, तब आपको दूसरा इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बजट पढ़ना पड़ेगा, और शायद वही आपके ज़्यादा काम का आएगा। इस बार आप अगर बजट के क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो आपको एसआई में भी 3 क्वेश्चन बजट के मिले थे इस बार 2026 के। तो आपको प्री में तो इंडियन इकोनॉमी का सर्वे और बजट से उतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर मेंस में अगर 40 नंबर की इकोनॉमी आती है या 30 नंबर की इंडियन इकोनॉमी आती है तो सारे क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह देता हूँ आपको। 2021 उठा लीजिए, 2023 उठा लीजिए, 2018 उठा लीजिए, कोई सा पेपर उठा लीजिए, वहीं से आपको सारे के सारे आपको मिलेंगे। बिल्कुल बात करेंगे भाई क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपको छोटी सी स्टोरी साझा करता हूँ। हास्यास्पद हो सकती है या मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाया भी करते थे। एक बार मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था, तो मुझे पूछा था किसी ने कि मॉक इंटरव्यू में कि राजस्थान के इतिहास के पिता का नाम बताइए। तब मैंने राजस्थान के इतिहास के पिता का नाम पूछते ही पहले मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे राजस्थान के इतिहास के पिता का नाम पता ही नहीं है। उन्होंने यूं हाथ दिखाते हुए मुझे कहा कि तेरे को मेंस पास किसने करा दिया, या तू प्री पास कैसे हुआ, तेरे को अगर राजस्थान के इतिहास के पिता का नाम ही पता नहीं है। हालांकि वो टेक्टिक थी ताकि मुझे वो देख सके कि ये पेशेंस लूज़ करता है या नहीं करता है। पर बाद में जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ और मैं सर के पास वापस गया तो सर को मैंने धीरे से बोला कि सर इस बार प्री में जब 71 कट ऑफ गई है उसमें 131 नंबर है, और आरएस जैसी परीक्षाओं में कम से कम आरपीएससी ऐसे बचकाने सवाल तो नहीं पूछेगी कि राजस्थान के इतिहास के पिता का नाम क्या है। तो वहीं से हम बातें शुरू करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। इस बार मेरे प्री में 131 नंबर आई, या एसआई का पेपर भी जब मैं देख रहा था, या यूं कहे कि यूपीएससी का इस बार का पेपर भी देख रहा था, तो ये तो आपको पता लग जाता है कि आरपीएससी क्या चाह रही है। आरपीएससी आपसे वही प्रश्न पूछेगी, एक तो उसमें करंट का मिश्रण होगा। जैसे एक सवाल बताता हूँ, एसआई में आया हुआ, एसआई टेलीकॉम में, अलल पंख जो है जिसमें एक पक्षी हाथी को अपनी चोंच में उड़ाकर उड़ रहा है, उसकी मूर्ति कहाँ रखी हुई है? उसका उत्तर है कोटा। ये पाई कहाँ गई? घाघरों के किले के आसपास कहीं पाई गई थी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था और ये पूछा गया था राजस्थान हिस्ट्री में। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा योगदान होता है, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, उन सभी पर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल दूँ। एक और इकोनॉमी के बाद सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने अभी एसआई का पेपर भी देखा, आरएसप्री का पेपर भी देखा, तो आपने जब ये सारे पेपर देखे हैं तो आपको ये तो पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुश्किल पूछी जा रही है। अब मुश्किल कहाँ पूछी जा रही है? इस बार एक क्वेश्चन आया था वी शॉर्ट्स के ऊपर, या वर्टिकल लॉन्च्ड एसआरएम के ऊपर प्रश्न आया, या अस्त्र मिसाइल के ऊपर प्रश्न आया। तो ये सभी प्रश्न आप देखेंगे कि इसरो व डीआरडीओ की साइट पर लिखे होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न उठ कहाँ से रहे। या एक और प्रश्न जो ऐसा ही में आया था कि आरपीएससी के गठन से पूर्व कितने अलग अलग प्रोविंस में पब्लिक सर्विस कमीशंस थे, ये आरपीएससी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। या एक और प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के गठन से पहले कितने राजघरानों में हाई कोर्ट का गठन हो रखा था, ये राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ये मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक मेंटरशिप के तौर पर या एक छोटा या बड़े भाई के तौर पर बिल्कुल घर की सलाह देकर आपका हित कर सकूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसे अगर सही राह मिल जाए तो वह बिल्कुल अपने सही जगह पहुंच सकता है।
आप बुक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इन सभी पर हम बिल्कुल बात करेंगे। अभी 6 महीने हैं, करंट अफेयर के पीछे अभी भागना छोड़ दो। करंट अफेयर आराम से 1 महीने 2 महीने बाद पढ़ना शुरू कर देना। 7 से 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने, उससे ज़्यादा करंट अफेयर पढ़नी नहीं है हमें। इतनी ही करंट अफेयर खूब होती है, इससे ज़्यादा करंट अफेयर की आवश्यकता नहीं होती। हम साल साल भर की करंट अफेयर पढ़ते हैं, पूरे वार्षिक अंक देखने लग जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी एक मैगजीन उठाइए और 6-7 महीने की करंट अफेयर्स को कर लीजिएगा। अगली बात की ऑनगोइंग बैचेज़ वाले जो भी जिस भी कोचिंग में जहाँ भी क्लासेस ले रहे हैं वो क्या करें। जहाँ पे भी आप ऑनगोइंग पढ़ रहे हैं अभी, आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपको पढ़ा रहे हैं अभी उसी पर ध्यान दीजिए। प्री के लिए डेडिकेटेड 3 महीने, सिर्फ डेडिकेटेड 3 महीने आपको प्री पास करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है आपको प्री पास करने की। 3 महीने आप अगर लग कर पढ़ लिए तो आपका प्री पास हो जाएगा। और आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा, ताकि मैं कॉपी में नोट कर लूँ। उसके बाद मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर आपको सब कुछ पूरे आपके साथ 2 साल तक बना रहने का प्रयास करूंगा। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद अभी मैं उदयपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके बाद जब मेरी आरएस की ट्रेनिंग जयपुर में होगी तब भी प्रयास करूँगा कि आपके साथ पूरे स्टूडियो से जुड़ सकूँ और आपको हर एक चीज़ एक छोटे या बड़े भाई के तौर पर समझा सकूं, ताकि आपकी मदद हो सके। मेरा ये पूरा इस जर्नी का उद्देश्य ये रहेगा कि 3 साल पहले नवनीत किस चीज़ की तलाश कर रहा था, ऐसे ढेर सारे नवनीत है जो किस चीज़ की तलाश करते हैं, वो उन्हें मैं दे सकूं। शायद मैं आपका कुछ फ़ायदा कर सकूं। अगर आप फर्स्ट टाइमर है और आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आप प्री वाली मेंस वाली जो सब्जेक्ट है उन्हें प्री के साथ साथ पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, उसके सभी टॉपिक्स जो प्री में है वो मेंस में नहीं है, जो मेंस में है वो प्री में नहीं है, ऐसा भी कुछ है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी को एक प्री प्लस मेंस की तौर पर रखकर तैयार कीजिए। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे तो उसमें अपनी रैंक का ध्यान रखिए, क्योंकि वही लोग हैं जो एग्ज़ाम में बैठेंगे। एक थोड़ी डराने वाली बात नहीं, एक मोटिवेट करने वाली बात है कि लगभग 600 वैकेंसी है। इसका मतलब लगभग 11,000 के आसपास या 12,000 के आसपास लोग पास होंगे। इससे ज़्यादा लोग पास होने वाले नहीं हैं। अब जब 11-12 हज़ार लोग ही पास होने वाले हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें प्री की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो इसके लिए 3 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। मैथ्स की बात पूछ रहे हैं तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जिनको जो नॉन मैथ्स के हैं, जो बिल्कुल हथियार डाल चुके हैं कि हमसे तो मैथ्स होनी ही नहीं है, वो भी परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस अगर टॉपिक सिलेबस सही में है वैसे, सिंपल इंटरेस्ट, सामान्य ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये कम से कम ये जो टॉपिक्स है जो आसान से है ये तो करे। और एक भी टॉपिक, एक भी रीजनिंग का कुछ ना छोड़े, ये आपको काफ़ी हद तक आगे ले जाएंगे। रही बात इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान की, कोई सी भी मैगजीन लीजिए, उसको पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक रट लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरी मैगजीन में पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक आपको रटना है, उसमें 1% भी कुछ नहीं छोड़ना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जीडीपी पूछते हैं तो वो पॉइंट के बाद की भी जीडीपी पूछते हैं। पर कैपिटा इनकम पूछते हैं तो आजकल आरपीएससी का उद्देश्य क्या है? पेपर बनाना नहीं है। सही बता रहा हूँ, आरपीएससी का उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे कैसे करके फंसाया जाए। बाकी पेपर पहले भी बनते थे, पेपर अब भी बनते हैं, पर अब उद्देश्य ही अलग हो गया कि बच्चों को छांटना नहीं है, बच्चों को कैसे फंसाया जाए। तो उसी उद्देश्य से आरपीएससी उतरी है। तो अपनी भी तैयारी पूरी रखो कि आप किस तरीके से अच्छे से तैयारी करके आप आगे बढ़ सके। जो सर्विस में है, प्रयास कीजिएगा कि जब प्री तो वैसे भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लोग जो एक बार प्री कर लेता है वो बार बार प्री पास कर लेता है, पर प्री के बाद जब मेंस हो उस टाइम आप लीव पर रह सकते हैं, विदाउट पे लीव पर रह सकते हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। न्यूज़पेपर रीड करना कोई आवश्यक नहीं है, मैं करता था हालांकि, पर वो मेंस के लिए आवश्यक है, प्री के लिए इतना आवश्यक नहीं है। मतलब कंपलसरी जैसा कुछ नहीं, आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए। मेंस और इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग लाभदायक होती है। मेरा मीडियम इंग्लिश था और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे अभी तक और आप आरएस पे आना चाहते हो तो काफ़ी आसान है। काफ़ी लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सिर्फ ऐसे ही आरएस दे देते हैं, वो पास हो जाते हैं। आरएस को पास करना थोड़ा आसान है, पीएसआई से भी डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं है। आप वैसा ही पेपर आएगा, कोई सामान्य स्तर का ही पेपर आएगा, मतलब पीएसआई जैसा ही पेपर आएगा। सामान्य तो नहीं कह सकते, सामान्य कहना आरपीएससी की तौहीन होगी, तो सामान्य तो नहीं आएगा, पर वैसा ही पेपर आएगा। और 40% जैसा इसमें कोई रूल नहीं है। आप 11-12 हज़ार लोग पास होंगे तो 11-12 हज़ार लोग पास होंगे ही होंगे। करंट अफेयर का सिंगल सोर्स, करंट अफेयर कोई भी आप किसी भी जगह देख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग बोर्ड देख सकते, कोई भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। याद कैसे करें? देखो, याद करने के लिए एक अच्छी सी टेक्निक है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं
उसे तभी पढ़िए जब उसका आप मतलब जो क्लास आप देख रहे हैं उसे तभी लीजिए अगर आप उस क्लास को रिवीजन आज के आज कर सकें। अगर आप उस क्लास का रिवीजन आज के आज नहीं कर सकते हैं तो ऐसी क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा मानना ये है। अगर आपको लगता है कि इस क्लास को आप आज नहीं देख सकते हैं तो ऐसी क्लास को आप मत देखिएगा। दूसरी बात, जो चीज़ आपने आज पढ़ ली है सुबह उठने के बाद ये प्रयास कीजिएगा कि याद करें मुझे रात को क्या पढ़ा था। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा IQ इसी से बढ़ा है। मैं 60-70% लाने वाला ही लड़का हूँ। मेरे घर वालों को सही बताऊँ तो अगर मुझसे पूछे ना कोई, तो आज तक यकीन नहीं हो कि पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान कैसे लाया। और मैं खुद भी सोचूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो 3 साल पहले की कि मैं अगर प्री पास कैसे हो गया। मैं प्री पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू पास हुआ, अगली बार वापस प्री मेंस इंटरव्यू। तो इसके पीछे वजह है कि मैं सुबह रात को याद किया, सुबह उठते ही पहले सोचता कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा था। वो अपने आप दिमाग में आता है। एक बार प्रयास कीजिएगा, 1-2 दिन लगेंगे, धीरे धीरे आप इस रिदम में आ जाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी IQ भी शार्प होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें याद होगी। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आवश्यक है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि राजस्थान के इकोनॉमी के हर एक लाइन याद होनी चाहिए। मैंने 2023 और 2024 के जो पेपर्स देखे, SI टेलीकॉम SI के जो पेपर्स देखे हैं, उनमें ये पाया है कि RPSC सही मायनों में ये पूछती है कि राजस्थान की GDP कितनी है और ऑप्शन देती है 8.46 लाख करोड़, 8.47 लाख करोड़, 8.52 लाख करोड़, 8.53 लाख करोड़। अबे हमें 4 के बाद भी क्या लिखा हुआ वो भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, PYQ का कितना बड़ा रोल होता है। आपको सभी PYQs देखने होते हैं, कोई भी PYQ छोड़ना नहीं होता है। सभी आप PYQ देखिएगा, कितने क्वेश्चन तो PYQ से रिपीट हो जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियो मात्र में सब स्ट्रेटेजी नहीं बता सकते। आज तो आप लोग मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे थे, काफ़ी सारे डरे हुए थे। तो सीधी सीधी बात बता दूँ, 28 जून 2023 को जब नोटिफिकेशन आया था तब ना मेरे को पता था ना किसी और को पता था। जो अभी फर्स्ट रैंक लाए उनको भी नहीं पता था कि वो फर्स्ट रैंक कैसे ले आए हैं। मुझे भी पता नहीं मैं थर्ड रैंक कैसे ले आया हूँ। तो ये सब लगातार आप मेहनत करते रहेंगे और अपने फोकस रहेंगे तो आराम से आ जाएगी। कोचिंग नहीं की अच्छे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो नोट्स है उन्हें याद कर लो। अब मेन वक्त अब है, आपने पहले कितनी पढ़ाई की वो मायने रखेगी, पर अब आप कितना पढ़ते हो वो ज़्यादा मायने रखेगा। तो अब से जो आपकी पढ़ाई है उसको आप बढ़ा दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 3 महीने तक आप मेंस पर फोकस रह सकते हैं, जो पहले मेंस दे चुके लोग हैं। और जो फर्स्ट टाइमर है, आप प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ साथ चालू रखिएगा। अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हो ही जाएगी, आप टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच आप सेकेंड ईयर में ले लीजिए या थोड़ी बहुत कॉलेज भी जियो। 18 साल का आर पढ़ाई करवा बैठ जाओ तो बच्चा जियो के देख। मैंने तो 21 साल 20.5 साल में तैयारी चालू की थी। नोट्स अब से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। इनके बारे में और बातें करेंगे। सेकेंड ईयर में फॉर्म नहीं भर सकते, आपका फाइनल ईयर कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं अपियरिंग में। और साथ ही साथ आप जब आपकी 21 साल की उम्र 1 जनवरी 2027 तक आप 21 साल के हो जानी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। करंट अफेयर 6 महीने की पढ़नी है। आप करंट अफेयर मान लीजिए कि आप मई महीने से पढ़ सकते हैं, अप्रैल मई महीने से पढ़नी। क्या मैराथन देखनी चाहिए? अभी कोर्स भी चलेंगे, रैपिड रिवीजन कोर्स, ऐसा कोर्स वैसा कोर्स। क्या हमें रैपिड रिवीजन कोर्स करनी चाहिए? क्या हमें मैराथन करनी चाहिए? क्या हमें क्या करना चाहिए? यूट्यूब पे पड़ी हुई खूब सारी मैराथन है। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, फिर कह रहा हूँ, जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, वो आप उस टाइम उन मैराथन की आधा या 1 घंटे की वीडियो देख लीजिएगा। पूरी वीडियो कभी देखी नहीं जा सकती। ऑनलाइन देखने वालों को एक सलाह और है मेरी कि आपकी जो भी वीडियो है उसको 1x पर ही देखिएगा। 1.25 और 1.5x पे हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, पर शायद वो पढ़ाई नहीं होती, वो सिर्फ एक तरीके का टाइम पास सा कह लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में आती है और दिमाग से हवा हो जाती है। 1x पर वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आपके मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे सब जो है कि मेंस में कैसे तैयारी करें। मेंस में क्वेश्चंस भी बताऊँगा, शायद मुझे थोड़े बहुत सोर्स भी पता है तो मैं आपको सोर्स बताने का प्रयास करूँगा। किसी के प्रमोशन पे नहीं हूँ मैं। जिसने मेरी हेल्प की, जहाँ से मेरी हेल्प हो सकी, जिस जगह से मैंने जो कुछ किया है वही चीज़ आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। वैसे एक अंतिम बात कि इस बार सीट्स सिर्फ SDM की है, बाकी सीट्स बहुत कम आई है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा प्रयास कीजिए कि टॉप 10 में आ जाए। मतलब अगर अपन एक छोटी सी लाइन मेरी मम्मी बहुत बार दोहराती है कि आप तारों पर निशाना साधोगे तो चांद पर आके तो गिरोगे ही गिरोगे। तो आप कोशिश कीजिए पहले स्थान की। नहीं होगा तो कभी 87 पे आ गिरोगे, कभी तीसरे पे आ गिरोगे, पर गिरोगे तो अच्छी जगह ही। तो कोशिश कीजिए कि उस रैंक को एम करें जो राजस्थान में पहली हो। बाकी आपकी डेस्टिनी होगी वो आपको वहाँ ले जाएगी। अब इसी को यहीं पर सम अप करते हैं।
जो भी हम इस लाइव में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लिंक जनरेट कर दूंगा जहां पर आप अपने जीमेल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को विकास सर और हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग आपको आगे स्ट्रेटजी बताएंगे। मैं पहले ही बता दूं, आपको मैं सोर्सेज भी क्लियर करूंगा, आपको मैं टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, आपको साइट रीडिंग कैसे करनी, इसरो की साइट, DRDO की साइट, RPSC, ह्यूमन राइट कमीशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, किस टॉप सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना चाहिए, उन सभी बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। हर एक चीज़ के हर एक मायने हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी चीज़ पर आप घबराइएगा मत। जिस प्रकार मैं छोटा था या मैं 21 साल का था तो मैं सोचता था कोई मेरा साथ दे दे, उसी प्रकार से मैं आपका साथ देने की प्रयास करूँगा पूरी तरीके से। आप सभी लोग जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद।